जय श्री राधा कृष्ण। पुराणों में वर्णित है कि कार्तिक माह में पूजन अर्चन और स्नान करने से श्री नारायण को बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। और देखो, आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये कार्तिक महात्म सुन पा रहे हो। अब गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय सुनेंगे। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुमरे करे, काटो सबके कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का काल, गुरु अवगुण को मेटते, मिटे सभी भ्रम जाल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कार्तिक मास महात्म के अध्याय 1 में हमने ब्रह्मा जी के व्रत का विधान और कार्तिक मास का महत्व जाना था। अब आज इस दूसरे अध्याय में कार्तिक स्नान कैसे करें के विषय में जानकारी लेंगे। शुरू करते हैं। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। बोलो कार्तिक महात्म की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। कार्तिक मास महात्म का दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी के श्रीमुख से कार्तिक मास का महत्व सुनकर प्रसन्न होकर नारद जी ने पूछा, हे पितामह, कार्तिक स्नान की विधि क्या है? ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और नारद जी से कहा, बेटा, सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर इसकी विधि सुनो। कार्तिक का व्रत अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल दशमी को समाप्त करें, अथवा अश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करें। जब कार्तिक व्रत शुरू करें तब भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। व्रती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष की दातुन करें। पर श्राद्ध के दिन, सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन, एकम यानी पड़वा के दिन, अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार के दिन दातुन ना करें। जिस दिन दातुन ना करना हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेके तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें और कहें, हे भगवान, आपकी और श्री लक्ष्मी की प्रसन्नता के साथ में कार्तिक मास में स्नान करूंगी। इस प्रकार संकल्प करके श्री गंगा जी, भगवान शिव, सूर्य और भगवान विष्णु का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह स्नान करें। मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य अधिक होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। कुएं के जल में स्नान करने से भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। तीर्थ से 10 गुना पुण्य वहां होता है जहां 2 नदियों का संगम हो, और यदि 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। स्त्रियों को पति की आज्ञा लेके कार्तिक स्नान करना चाहिए, क्योंकि पति से बिना पूछे जो धर्म कार्य किया जाता है वो पति की आयु को क्षीण कर देता है। फिर जल से बाहर आके देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के बाद बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए। छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शूकर का स्पर्श ना करें। इनसे छू जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ दे और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण करें। और इस तरह प्रार्थना करके 16 चीजें जैसे आवाहन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए
विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। शिव और विष्णु जी का मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीलाओं कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल ना पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान ना कर सके तो भगवान के नाम से अपने आप को शुद्ध कर ले। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। हे नारद, कार्तिक मास में प्रातः काल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दें, क्योंकि सब दानों में अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण कहा गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। देव ऋषि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र ना तो हुआ है और ना होगा। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है, वो ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालग्राम की मूर्ति दान करता है, उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है, पर शालग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु जी का पूजन शंख के जल से और शिव का पूजन बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु जी का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर या कमल को छोड़ के किसी अन्य लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से पूजन करता है, वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है, उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वो कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी मालन धारण किए जिसकी मृत्यु हो जाए, वो सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सींचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान के तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहे, हे हरिप्रिय, देवताओं और मनुष्यरों से तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करें, हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दस चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतरी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से भगवान का पूजन करता है या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वो घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करा के चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। सारे मास भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वो शूरवीर और कीर्तिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है, वह भी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं।
कार्तिक मास महत्तम अध्याय 2 समाप्त। कल कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 3 में आगे की कथा सुनेगी। याद रखो, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। जब अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और देखो, इसका सबसे सरल रास्ता है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।